वर्कशॉप में मैंने क्या फील किया, कभी कभी ऐसा होता है कि अपने टीचर्स फ्रेंड्स जो होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि आजकल की जनरेशन को कुछ पता नहीं चल रहा है, ये बिगड़ती जा रही है। Yes. फिर उनका वो भरोसा दिन ब दिन टूटता जा रहा है। जी। लेकिन इस वर्कशॉप में मैंने ये महसूस किया हाँ। कि बच्चे भी समझ पाते हैं, अगर उनको ठीक से वो चीज़ मिले वो उन पे सोच भी सकते हैं और आगे और भी सोच सकते हैं और जिंदगी जीने का रास्ता वो खुद तय कर सकते हैं। बहुत भरोसा बना थोड़ा ज़्यादा। मानना नहीं है, जानकर मानना है सभी चीज़ें। और अंकित सर ने जो जो प्रस्ताव यहाँ पे रखे सभी यूनिवर्सल थे, इसलिए वेरीफाई कर पाए और मान सके। दूसरा ये है कि कोई धर्म के बारे में नहीं है, धर्मनिरपेक्ष है। परिवर्तन स्वयं में कुछ कुछ किया है जो फैमिली ने नोटिस किया है। बहुत ज़्यादा टाइम बीत रहा है अभी फैमिली के साथ। ये जीवन विद्या में मैंने एक बहुत नई और बहुत अच्छी चीज़ें सीखी। मुझे ये तो पता था मैं खुश होना चाहती हूँ, मैं सबको खुश करना चाहती हूँ, मुझे ये भी पता था। पर सब खुश होना चाहते हैं और सब एक दूसरे को खुश करना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ आके पता चला। तो जैसे मैं सबको खुश करना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो अच्छा ही कर रही हूँ, सब क्यों मुझे दुखी कर रहे हैं, तो वो भी मुझे कहीं ना कहीं खुशी कर रहे हैं। शायद मैं उनकी भावना नहीं समझ पा रही थी, और तो अब मैं ये समझ चुकी हूँ कि वो भी मुझे खुशी करना चाहते हैं। शायद मैं इंटेंशन उनके नहीं समझ पा रही हूँ, बट वो मुझे सच में खुश करना चाहते हैं। और मैं चाहती हूँ ये हम स्कूल में भी बच्चों को हमारे दें, क्योंकि उनकी जब मुझे बोला गया कि इट इज़ रिलेटेड टू जीवन एंड 8 आवर्स, तो मैंने कहा कोई टीचर 8 घंटे सुनता है क्या? बिकॉज टीचर तो बोलते हैं, टीचर सुनते नहीं हैं। क्लासरूम में दे टीच, अगर कोई बोलेगा 2 क्लास ज़्यादा ले लो तो वो ले सकते हैं, बट सुनना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट एनीवेज वी जॉइन द क्लास। आपने पहले दिन पूछा कि आप सबका किस में से हैप्पीनेस मिलती है, तो आई थॉट अब तो पूरा दिन चला जाएगा, सबका चॉइसेस अलग अलग होता है। बट ऑन द वेरी फर्स्ट डे लाइक आई रियली लाइक यू कैटेगराइज्ड हैप्पीनेस इन 3 स्टेजेस। तो आई रियली लाइक कि आपने हैप्पीनेस को 3 कैटेगरी में डाल दिया, तो सबका सोल्यूशन वहीं पे आ गया, उसके बाहर कुछ नहीं जा रहा था, तो बहुत डिफाइंड हो गया जो हमें पता नहीं था। तो वो एस्पेक्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा टच कर गया, विच आई शेयर्ड एट माई होम एज वेल। ने जो मुझे ध्यान आकर्षित किया, तो कुछ चीज़ों की तरफ मेरा ध्यान गया जो कि शायद मैं लापरवाही कर रही थी। उसमें एक ग्लोबल वार्मिंग है, तो मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि हम लोग 3 अलग अलग कमरों में एसी चलाकर बैठते थे अभी तक। तो आपने जब ये बताया मुझे कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो मैं कल जब घर गई तो अपने बेटे के रूम में जाकर बैठी और वहीं लेटी। तो उसने कहा माँ आप अपने कमरे में नहीं जा रही? मैंने कहा नहीं बेटा, 2 एसी नहीं चलाना है, हम एक एसी से काम चला सकते हैं। तो बोले क्यों? मैंने कहा इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो उसका सामने से आंसर आया कि हमारे अकेले के उससे एसी बंद करने से क्या होगा। तो मैंने उससे कहा नहीं होगा तो कुछ नहीं, लेकिन हम उसमें सहयोग तो ना करें, कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन उसको बढ़ावा भी क्यों देना। जब लाइफ का शुरुआत किया ना, तो मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था। स्कूटी लिया तो उसमें भी हम बहुत खुश थे, राजदूत लिया तो भी बहुत खुश थे, कार लिया तो भी बहुत खुश हैं। लेकिन सर कहीं कहीं ये लगता है ना, स्कूटी पे भी मैं ही थी, राजदूत पे भी मैं ही थी, कार में भी मैं ही थी, तो इसलिए सबसे पहले फैमिली मायने रखता है।